जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान सिफत निस्बती के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस उन्वान पर अगर गौर किया जाए तो ये दो अल्फाजात का मजमुआ है। पहला लफ्ज जो है वो सिफत कहलाता है और दूसरा लफ्ज जो है वो निस्बती कहलाता है। सिफत के लफ्ज को अगर उर्दू ग्रामर के हवाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो ये किसी भी खूबी, खामी, अच्छाई या बुराई के मानी जो है वो पेश करता है। दूसरा लफ्ज है निस्बती। निस्बती के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो ये निस्बत के लफ्ज से निकलता हुआ दिखाई देता है और निस्बत के मानी जो हैं या तो ताल्लुक के बनते हैं या फिर किसी रिश्ते के बनते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा उन्वान जिसमें किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक या निस्बत जाहिर की जाए, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में सिफते निस्बती कहा जाता है। देखते हैं इसकी तारीफ को। वो इसमें सिफत जो किसी शख्स या चीज का दूसरे शख्स या चीज से ताल्लुक या निस्बत जाहिर करे। सबसे पहली बात, सिफत निस्बती का उन्वान जो है ये इसमें सिफत की अकसाम में से है, क्योंकि इसमें सिफत की उर्दू ग्रामर में 4 अकसाम हैं और उनमें से एक जो है वो सिफत निस्बती कहलाती है और यही आज का हमारा उन्वान है। वो इसमें सिफत जो किसी शख्स या चीज का दूसरे शख्स या चीज से ताल्लुक या निस्बत जाहिर करे। इस तारीफ से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से बनने वाला नहीं है। मुकम्मल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें जाना होगा इसकी मिसालों पर। पहली मिसाल है हफीज जालंधरी, जिसे कौमी तराने का खालिक भी कहा जाता है। इस नाम पर अगर गौर किया जाए तो ये 2 अल्फाजात का मजमुआ है। पहला हफीज है और दूसरा जलंधरी है। ये हफीज जो है ये इस शख्स का अपना जाती नाम है और ये जलंधरी का लफ्ज जो है इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूं बनती है कि हिंदुस्तान में एक शहर है, उसका नाम जो है जलंधर है और इसी जलंधर के हफीज साहब जो हैं वो रहने वाले थे। तो मतलब क्या बनता है यहां पर कि हफीज साहब जो है अपना ताल्लुक और अपनी निस्बत जाहिर करने के लिए अपने साथ जलंधरी का लफ्ज लगा रहे हैं, यानी कि वो हफीज जो जलंधर का रहने वाला है। इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में सिफते निस्बती कहा जाता है और ये हफीज जो है ये इसका जाती नाम और ये जलंधर का लफ्ज जो है ये चीज जो है दाखिल हो रही है सिफते निस्बती में। इसकी दूसरी मिसाल जो है नजीर अकबर आबादी, एक मशहूर शायर। इनका असल नाम जो है वो नजीर था और अकबर आबादी जो है ये अपने इलाके की मुनासबत से, अपने इलाके की निस्बत से अपना ताल्लुक जो है अकबर आबाद से जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये अपने साथ जो है अकबर आबाद यानी कि अकबर आबादी का लफ्ज लगाते हैं। तो ये नजीर जो है इनका जाती नाम और ये अकबर आबादी जो है इस चीज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में सिफते निस्बती कहा जाता है। तीसरी मिसाल है मुल्तानी हलवा। ये जो है एक आम सा लफ्ज है, एक खाने की चीज है, हलवा है, लेकिन अब ये खास बन चुका है क्योंकि इस हलवे की निस्बत, इस हलवे का ताल्लुक और इस हलवे का रिश्ता जो है वो किस चीज से बन चुका है, मुल्तान से बन चुका है। तो मुल्तानी हलवा जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। हलवा जो है हलवे को कहते हैं और ये मुल्तानी का लफ्ज जो है ये इसके साथ निस्बत और ताल्लुक जाहिर कर रहा है। पंजाबी पहलवान, पहलवान तो ठीक है लेकिन पंजाब के पहलवान जो है वो निहायत ही मशहूर हैं। तो ये पहलवान का लफ्ज जो है ये आम लफ्ज है और ये पंजाबी का लफ्ज जो है इस चीज को दाखिल कर रहा है सिफते निस्बती में। तो मुझे मुकम्मल तौर पर उम्मीद है कि आप ये उन्वान जो हैं बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम।